स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एकेडमी। तो आज हम क्लास 10th की 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें बोला गया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। तो ये हमें देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। ठीक है, जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर होता है। हमें जो है यहाँ पे इन दोनों के वैल्यूज़ निकालने हैं, तब जाके हमें देखना है कि क्या LHS जो है वो RHS के बराबर है। और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है सोल्यूशन में 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो हम लिखेंगे cot a इज इक्वल टू 4। अगर हम 3 देखेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड में, और शिफ्ट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने cot a निकाल दिया, जिसका वैल्यू जो है 4/3 है। ठीक है, और cot a यानी कि थीटा का एंगल जो है वो a के बराबर है। और हमारे पास जो है हमने यहाँ पे कोड भी साइड में लिख दिया है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो हमारे पास जो है cot जो है tan का रेसिप्रोकल है, और tan जो है टू प्रेजेंट ब्यूटी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो ये फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे b का वैल्यू जो है वो निकाला है, यानी कि बेस का वैल्यू जो है वो निकाला है 4, एंड हम परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो एज 3 मेंशन कर देंगे, जो कि हमने निकाला है। और हाइपोटेन्यूज जो है वो हम अभी देखेंगे। हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है 90 डिग्री पहले मेंशन कर देंगे। और हमारे पास जो है थीटा जो है वो a है, तो हम जो है फिर यहाँ पे जो है एंगल a फिर मेंशन कर देंगे। ठीक है, a, और यहाँ पे राइट एंगल जो है b रखेंगे, और फिर यहाँ पे एंगल c। ठीक है, तो cot a यानी कि एंगल a, तो यहाँ दिखाएंगे आपको cot a यानी कि एंगल a, और इसके अपोजिट में जो है bc जो है परपेंडिकुलर है, तो वो हम मेंशन कर देंगे। वो हमें पता चल गया कि BC फिर परपेंडिकुलर है जब हम cot A की बात करते हैं, और इसके जो है साइड बाय साइड फिर इसका जो है बेस है जो इसके एडजेसेंट साइड पे है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो वो जो है इस ट्रायंगल में हम मेंशन कर देंगे AB इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो है AC की वैल्यू नहीं है, तो फिर हम जो है AC की वैल्यू निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमें बोलती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी कि बेस स्क्वायर प्लस BC परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि हमें पता है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। तो सेम जो है हम करते जाएंगे यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे चलेंगे, हम वैल्यूज देंगे। AC स्क्वायर हमें डिटरमाइन करना है, तो वो एज इट इज आएगा, यानी कि हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास कितना है, AB हमारे पास जो है AB यानी बेस जो है हमारे पास 4 है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4 का स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास यानी परपेंडिकुलर कितना है, वो जो है 3 है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारे पास है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर होता है, प्लस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद हम AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 जो है वो 25 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 25। फिर जो है अगर हमें यहाँ पे AC का स्क्वायर हटाना है, तो हम दोनों साइड से जो है रूट देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जो है रूट दिया दोनों साइड से। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम फिर AC का जो है स्क्वायर और रूट जो है वो काट देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम काट देंगे। और इसके बाद जो है हमारे पास AC जो है √25, हमें पता है कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 5 × 5 जो है वो 25 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √25 जो है वो 5 के बराबर है। तो फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो 5 निकल के आ गई। ठीक है, तो हमारे पास फिर ट्रायंगल के तीनों साइड हैं, जो कि हमारे पास अभी हमें पता है, तो हम जो है फिर इन्हीं को जो है इन वैल्यूज़ में जो है जो हमें यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो ये हम अभी जो है चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ जो है बराबर है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि LHS जो है वो RHS के बराबर है या नहीं है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं और उसे जो है सॉल्व करते हैं।
और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए जो है, tan की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan की वैल्यू जो है, अगर हम tan देखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, और यहाँ पे जो है हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 3 है और बेस जो है वो 4 है। तो इसको जो है हम फिर लिख देंगे tan ए स्क्वायर जो है हम लिख सकते हैं 3/4 और इसको ब्रैकेट में कर देंगे और फिर इसका जो है होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे जो है 3/4 ब्रैकेट होल स्क्वायर जो है इसमें लिख दिया। सेम जो है सेम गोज विद डिनोमिनेटर, इसमें जो है हम 1 प्लस tan हमें पता है कि tan का जो है परपेंडिकुलर बाय बेस और परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर बाय बेस जो 3/4 है। तो अगेन जो है हम फिर इसको लिख देंगे 3/4 और इसको रूट में लिख देंगे का स्क्वायर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। और इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि 3/4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3/4 जो है ये इसका जो है होल स्क्वायर है, तो ये 3 का भी स्क्वायर है 4 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर जो है 9 है और 4 का स्क्वायर जो है 16 है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते जाएंगे। 1 प्लस जो है एज इट इज़ आएगा और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और 4 का स्क्वायर जो है वो 16, तो वो जो है हम यहाँ पे जो है लिख देंगे 9/16। ठीक है, स्टेप देखेंगे तो यहाँ पे हम अब ऊपर न्यूमरेटर में जो है 16 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो हम जो है इसमें न्यूमरेटर में हम पहले इन फ्रैक्शंस में जो है 16 कॉमन लेंगे और फिर जो है हमें पता है कि 16 × 1 हो जाएगा एंड फिर माइनस आ जाएगा 9 × 1, तो हम लिख देंगे 16 × 1 जो है वो 16 के बराबर है। ठीक है, एंड देन माइनस 9 × 1 9 के बराबर। ठीक है, तो ये भी हम मेंशन यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद जो है डिनोमिनेटर में सेम हम 16 जो है पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो इन फ्रैक्शंस में जो है 16 कॉमन आएगा अगेन जैसे हमने ऊपर किया, और फिर 16 × 1 प्लस 9 × 1, तो 16 × 1 जो है वो 16 के बराबर एंड प्लस 9 × 1 जो है 9 के बराबर। तो ये हम जो है यहाँ पे लिख देंगे 16 + 9 एंड फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 और 16 जो है इन दोनों फ्रैक्शंस में जो है कॉमन है, तो इनमें जो है फिर 16 और 16 जो है ये कट जाएगा। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू जो है वो बचेगी 16 - 9 डिवाइडेड बाय 16 + 9। 16 - 9 जो है 7 के बराबर है, 16 + 9 जो है वो किसके बराबर है, 16 + 9 जो है वो है 25 के बराबर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जो है इस पहले LHS की वैल्यू जो है वो आ गई 17/25। अब हम जो है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसको सॉल्व करेंगे और इसको देखेंगे हम कि इसकी वैल्यू जो है क्या वो 7/25 आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो वो जो है हम फिर इसको जो है करते जाएंगे और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पहले cos a स्क्वायर, यानी कि cos की वैल्यू क्या है, cos जो है करली ब्लैक हेयर यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे कि बेस हमारे पास है 4, तो हम फिर लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे लिख देंगे 4/5 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको ब्रैकेट में कर देंगे और ये cos जो है स्क्वायर में है, तो ये जो है फिर ये पूरी टर्म जो है स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन हमारे पास है, साइन जो है हमारे पास है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो फिर परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 है, तो हम फिर इसमें लिख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये हम जो है यहाँ पे लिख देंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट पे चलेंगे। अब ये 4/5 जो है इस पे होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दोनों में जाएगा, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के बराबर है और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक है, इसके बाद जो है 5 का स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर जो है 25 के बराबर है, तो हम यहाँ पे जो है 25 लिख देंगे।
ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। यहाँ पे जो है इन फ्रैक्शंस में जो है 25 जो है वो कॉमन है, तो हम फिर इनका कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, या हम वो भी कह सकते हैं कि बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो हमारे पास जो है 25 जो है कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो है फिर हमारे पास न्यूमरेटर में 16 - 9 जो है आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे 16 - 9, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। 16 - 9 जो है वो 7 के बराबर है डिवाइडेड बाय 25। दैट मीन्स कि दूसरा भी जो है हमारे पास वैल्यू जो है 7/25 के बराबर आ गया। और फिर हम बोल सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर है। पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 है 8.1 का, जिसमें बोला गया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें वैल्यू निकालने हैं इन दो पार्ट्स के। तो इन ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल्ड है B पे, तो हम यहाँ पे जो है मेंशन कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है हम इनका वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे देंगे और हमारे पास जो है साइड निकाल के आएंगे। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे जो है राइट एंगल मेंशन करना है, ठीक है, राइट एंगल एट B। तो हमें जो है फिर यहाँ पे सेम मेंशन करना है, यहाँ पे जो है हमें इसका जो है B नाम मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम A कर देंगे एक एंगल, और दूसरा एंगल जो है वो C कर देंगे, ठीक है। और सोल्यूशन में हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन में जो है वो है tan A इज इक्वल टू 1/√3। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो दी गई है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। और हमें पता है कि हमारे पास जो है tan का जो है फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पहले फॉर्मूला, ठीक है। सम पीपल आर कर्ली ब्लैक हियर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये हमें पता होना चाहिए अब। तो इसके बाद जो है tan टू प्रेजेंट ब्यूटी यानी कि P/B। तो tan जो है परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो हम लिख देंगे P/B। और हमारे पास जो है फिर परपेंडिकुलर जो है वो 1 के बराबर है, P हमारे पास 1 के बराबर है, और बेस जो है √3 के बराबर है। और ये जो है हमारे पास जो है अगर हम एंगल A देखेंगे यानी थीटा डिग्री, जो अभी एंगल A है, तो इसके अपोजिट में जो है BC है, तो वो फिर हमारा परपेंडिकुलर बन गया, और इसके एडजेसेंट में AB जो है वो इसकी बेस बन गई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें पता है कि परपेंडिकुलर जो है वो 1 के बराबर है, तो वो 1 मेंशन कर देंगे, और बेस जो है √3 है, तो हम √3 मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो है हमें पता है कि इसका जो है एक साइड नहीं दिया गया है AC यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज, तो वो हमें पता है कि वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि AC² जो है AB² प्लस BC² है, तो वो हम लिख देंगे AC²। और ये यहाँ पे AB² प्लस BC², ये हमारे पास AB² जो है √3 है, और BC जो है 1 है। तो पहले हम लिखेंगे AB² प्लस BC², ठीक है। तो AC हमें नहीं पता, तो AC हमें निकालना है, तो AC एज इट इज़ आएगा, तो हम लिखते जाएंगे AC² इज इक्वल टू AB²। AB² जो है AB² किसके बराबर है, √3 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC हमारे पास कितना है, BC जो है 1 के बराबर है, तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे BC² जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम जो है इसको सॉल्व करते जाएंगे। AC² इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखेंगे √3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो है वो ये 3 के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट कटेगा, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है। पे AC² इज इक्वल टू 3 + 1, तो AC² हो गया हमारा 4। और अगर हम यहाँ पे जो है इसका AC का स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, तो हम दोनों साइड से जो है रूट देंगे, और AC का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट जो है वो कटेगा, तो फिर AC की वैल्यू जो है वो हमारे पास √4, और √4 हमें पता है कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो √4 जो है फिर हम लिख सकते हैं एज 2, ठीक है। तो हमारे पास AC जो है AC की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई 2, तो हम सेम 2 जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे AC, ठीक है। और फिर जो है अब हम फर्स्ट पार्ट पे जाएंगे, sin A cos A प्लस cos A sin C। ये जो है हम यहाँ पे जो है डिटरमाइन करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी। तो सबसे पहले जो है अगर हमें पता है कि साइन यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और एंगल जो है सेम है, जो हमने अभी परपेंडिकुलर और बेस निकाला था, तो और हाइपोटेन्यूज भी अब हमें पता है
तो सम पीपल हैव यानी कि P डिवाइडेड बाय H यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और फिर कॉस करली ब्लैक हेयर, तो B डिवाइडेड बाय H, तो बेस हमारे पास क्या है फिर यहाँ पे जो है C है कॉस C, ये हमें ध्यान रखना है कि एंगल चेंज हो रहा है कॉस C, तो एंगल जैसे ही चेंज हो रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर भी चेंज होगा, क्योंकि एंगल C के अपोजिट में जो है परपेंडिकुलर वो √3 है यानी कि AB, तो फिर इसका जो है ब्लैक हेयर यानी कि बेस जो है चेंज हो जाएगी। अभी बेस जो है वो BC है और वो 1 है, एंड इसका परपेंडिकुलर जो है √3 है, तो हम जो है और इसका हाइपोटेन्यूज जो है 2 है, तो हम अभी जो है इस कॉस C में मेंशन कर देंगे कर्ली ब्लैक हेयर, तो वो जो है 1/2 और ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, ठीक है। अब प्लस इसको करेंगे कॉस A, अगेन कॉस A जो है कर्ली ब्लैक हेयर, इसमें जो है हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे फिर से एंगल चेंज हो रहा है, तो कॉस C में कर्ली ब्लैक हेयर, कॉस A में एंगल जो है इसमें परपेंडिकुलर जो है 1 है और बेस जो है 3 है, ठीक है। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस हमारे पास बेस √3 है और हाइपोटेन्यूज जो है 2 है, और इसको जो है हम ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। और फिर साइन C जो है साइन C की वैल्यू यानी कि एंगल फिर से चेंज हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि अभी जो है AB फिर से परपेंडिकुलर बनेगा और BC जो है फिर से जो है बेस बनेगा, और फिर सम पीपल हैव, तो साइन C जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 है, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो फिर जो है हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। साइन A हमने देख लिया 1/2 है, और फिर कॉस C में थीटा चेंज हो गया तो वैल्यूज़ भी चेंज हो गए, और हम अगर देखेंगे 1 × 1 जो है 1 हो गया, और 2 × 2 जो है वो 4 हो गया, ठीक है। और प्लस में लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये हमने जो है इन फ्रैक्शंस को सॉल्व कर दिया, और प्लस हम लिख देंगे यहाँ पे √3 × √3 जो है ये √3 का होल स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर और रूट जो है वो कटता है तो 3 बचेगा, 2 × 2 जो है वो 4 के बराबर है, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो है हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पे जो है इन दो फ्रैक्शंस में जो है ये कॉमन है, 4 जो है कॉमन है, और हम जो है इसको जो फिर 4 को जो है हम कॉमन लेंगे, ठीक है। और अगर आपको फिर से कंफ्यूजन हो रही है तो √3 × √3 जो है वो √3 का स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर रूट जो है कट जाता है, तो यहाँ पे जो है हमने 4 कॉमन लिया, और ये फिर आ जाएगा 1 + 3, ठीक है। तो 1 + 3, एंड फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे, तो 3 + 1 वो जो है 4 के बराबर है, तो फिर ये आ जाएगा 4/4, और 4/4 जो है कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 1। तो फिर ये जो है पार्ट 1 का आंसर है। साइन A cos A प्लस cos A sin C जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट 2 को जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट 2 पे, जिसमें हमारे पास है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हम अब इसको देखते हैं, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो इसको जो है हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले जो है cos A देखेंगे, फिर cos C, फिर इसको माइनस करेंगे sin A sin C। तो कर्ली ब्लैक हेयर फिर से बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और एंगल A है तो हमें यहाँ पे पता है कि बेस कौन है, तो बेस √3 है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो चेंज नहीं होता है, तो वो एज इट इज़ है 2, तो हम फिर लिख देंगे √3/2, ठीक है। तो cos A जो है हमारे पास फिर किसके बराबर है, √3/2, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास cos C है, तो cos C में हमारे पास जो है कर्ली ब्लैक हेयर, तो इसमें जो है इसमें यहाँ पे जो है चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर इसका चेंज हो रहा है, और इसका परपेंडिकुलर जो है वो AB बन जाएगा और बेस जो है BC बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो है वो एज इट इज़ है। तो cos C की वैल्यू क्या आएगी, cos C की वैल्यू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/2, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस sin A यानी कि सम पीपल हैव यानी कि P/H जो है हमारे पास है, और एंगल A जो है इसमें हमें पता है BC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो है 2 है, तो इसमें जो है फिर वैल्यू क्या आएगी
तो वैल्यू जो है जैसे यहाँ पे साइन ए में है, परपेंडिकुलर जो है वो 1 के बराबर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो हम जो है इसमें लिख देंगे फिर साइन ए जो है किसके बराबर है, साइन ए हमारे पास है 1/2 के बराबर। तो हम जो है यहाँ पे लिख देंगे 1/2, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, और साइन सी अगेन जो है एंगल सी चेंज हो रहा है, तो इसमें जो है परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज हो रही है। साइन सी इसमें जो है साइन सी p/h होता है, लेकिन इसमें जो है बेस और परपेंडिकुलर जो है चेंज हो जाएगा, बेस ए बी हो जाएगी और सॉरी बेस परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस जो है बी सी हो जाएगी। और इसमें जो है फिर √3/2 जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है साइन सी जो है √3/2 जो है वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम अब इसको जो है सॉल्व करते जाएंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करेंगे। √3 × 1 जो है √3 के बराबर है और 2 × 2 जो है 4 के बराबर है। ये हम जो है इसमें लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि √3 को हमने 1 से किया और 2 × 2 तो वो हो गया 4 माइनस फिर से 1 × √3 जो है √3 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3। तो हमने यहाँ पे √3 जो है लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 × 2 जो है किसके बराबर है, 2 × 2 जो है वो 4 के बराबर है। तो हम जो है इसको लिख देंगे 2 × 2 जो है 4। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू जो है प्लस √3/4 माइनस √3/4 है, तो ये दोनों जो है कट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 निकल के आएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जिसपे हमारे पास जो है एक ट्रायंगल है PQR, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें बोला गया है कि PR + QR जो है 25 सेंटीमीटर और PQ इसमें 5 सेंटीमीटर हो रहा है। हमें डिटरमाइन करने वैल्यूज़ साइन P, कॉस P और टैन P। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास गिवन जो है PR + QR 25 सेंटीमीटर के बराबर है, PQ जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे पास एक साइड नहीं है और फिर वो साइड निकाल के जो है हम साइन P, कॉस P, टैन P जो है वो निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन में देखेंगे हम कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। PQ जो है हम सबसे पहले जो है हम इसको लिख देंगे, PQ इज इक्वल टू गिवन में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास जो है PR + QR जो है 25 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वो भी हम मेंशन कर देंगे, PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हमें यहाँ पे जो है ट्रायंगल PQR है, इसमें राइट एंगल एट Q है, तो ये जो है हम पहले जो है यहाँ पे इसमें मेंशन कर देंगे राइट एंगल, और राइट एंगल जो है Q पे है, और इसमें जो है PQ जो है हम बेस है और PR जो है वो हाइपोटेन्यूज है, RQ जो है वो जो है परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो है हम फिर PQ जो है वो बेस मेंशन कर देंगे 5 और PR + QR जो है ये हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम PR की वैल्यू देखेंगे तो PR की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, फिर PR जो है हम लिख सकते हैं, PR की वैल्यू जो है इसको हम लिख सकते हैं 25, और ये प्लस QR जो है ये राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 माइनस QR में। ठीक है, तो हम फिर इसको लिख देंगे 25 माइनस QR। तो ये जो है हमारे पास अभी PR की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे 25 माइनस QR। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अभी जो है हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू किसका, QR का। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास इस ट्रायंगल में अभी हाइपोटेन्यूज है, बेस भी है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जो है इसका परपेंडिकुलर जो है उसका वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो है वैल्यू फिर क्या रहेगा, PR² यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है PQ² प्लस QR², ये जो है हम सबसे पहले मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यूज जो है इनमें ऐड करते जाएंगे। PR² हमारे पास है 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, तो ये हम ऐसे लिख देंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, क्योंकि ये PR जो है 25 माइनस QR के बराबर है। अब जब PR² है तो ये फिर पूरी टर्म जो है स्क्वायर हो जाएगी। PQ² जो है हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस
क्यू आर स्क्वायर जो है हमें डिटरमाइन करना, अभी हमें वैल्यू पता नहीं है तो हम लिख देंगे एज इट इज़ क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे चल के जो है हमें पता है कि यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी निकल के आ गई, यानी कि आइडेंटिटी क्या है, ये है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी को जो है हम यहाँ पे जो है लिख देंगे। 25 को a ट्रीट करेंगे तो 25 का स्क्वायर होगा, प्लस क्यू आर हमारा b है तो क्यू आर स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a जो है 25 है और मल्टीप्लाइज बाय b क्यू आर, ठीक है। तो ये हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। और फिर जो है हम अब देखेंगे कि 25 प्लस क्यू आर जो है वो राइट हैंड साइड में एज इट इज़ आएगा, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर जो है वो 625 हो गया, प्लस क्यू आर स्क्वायर और इसका क्यू आर स्क्वायर, अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे एक साइड से तो ये एक वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाएगी और फिर प्लस माइनस जो है वो कट जाएगा, तो हम यहाँ पे भी इसको काट सकते हैं। तो इसका क्यू आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो है वो कटेगा, और हमारे पास जो है फिर वैल्यू 25 इंटू 2 यानी कि -50, ठीक है, यानी कि 25 इंटू 2 हो गया, तो -50 प्लस -50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो आ गई। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और इसको हम लिखेंगे 625, और हम यहाँ पे जो है -50 क्यू आर और इसके जो है 25 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के जो है इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -25, और -50 क्यू आर जो है ये ट्रांसपोज होके जो है +50 क्यू आर जो है हो जाएगा जब हम इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे ट्रांसपोज करके, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 625 माइनस 25 यानी कि ये हो गया 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। अगर हम 50 को इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये इसके 600 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मेंशन कर देंगे 50, और फिर इसका 0 और इसका 0 कटेगा, 5 1 आर, ठीक है, 5 2 आर। तो फिर क्यू आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है 12 निकल के आ गई, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्यू आर यानी कि परपेंडिकुलर जो है इस ट्रायंगल का वो है 12, तो हम लिख देंगे। और फिर जो है क्यू आर यानी कि जो हमारे पास 12 निकल के आ गया वो जो है हम यहाँ पे मेंशन कर, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू देंगे, क्यू आर की वैल्यू देंगे, और तब जाके जो है हमारे पास पी आर भी यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे फिर हमारे पास जो है पी आर फिर बराबर है 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आ गई 12, तो हम लिख देंगे 25 माइनस 12, ठीक है। फिर जो है हमारे पास पी आर की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, अगर हम करेंगे 25 माइनस 12 तो वो जो है 13 के बराबर आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो 13 निकल के आ गई, ठीक है। तो फिर हमारे इस तरीके से जो हमारे ट्रायंगल्स के सारे साइड जो है वो निकल गए हैं, तो अब हम साइन पी कॉस पी और टैन पी जो है वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है साइन पी कॉस पी टैन पी जो है हम निकाल सकते हैं। जो हमारे पास जो है एक कोड है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो इस तरीके से जो है हम वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। तो सम पीपल हैव यानी कि यहाँ पे जो है हमें ये ध्यान देना है कि एंगल पी है तो फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है इसका वैल्यू, और एंगल पी में जो है हमें पता है कि इसके अपोजिट में जो है, और यहाँ पे सबसे पहले कॉस पी कर्ली ब्लैक हेयर है, ठीक है। इसको पहले देखते हैं कॉस पी और टैन जो है टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो टैन जो है पी बाई बी है, ठीक है। तो अब जो है हम इसकी वैल्यू जो है देंगे, और एंगल पी में हमें पता है, अगर हम यहाँ पे एंगल पहले मेंशन कर देंगे, और एंगल पी में जो है हमारे अपोजिट में जो है ये 12 है, ठीक है। तो ये 12 जो है हमारा जो परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि एंगल पी के अपोजिट में जो है क्यू आर जो है वो फिर परपेंडिकुलर बन जाएगा 12, और इसके नीचे जो है और एडजेसेंट साइड में पी क्यू जो है 5 है, तो फिर ये जो है इसका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो सेम जो है हम अभी इन वैल्यूज़ में जो पुट करेंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास है 12, तो हम यहाँ पे जो है फिर P जो है वो 12 है और हाइपोटेन्यूज जो है 13 है, तो हम लिख देंगे 12/13, ठीक है। फिर हमारे पास है cos P जो कि B/h है, बेस हमारे पास है 5 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13, तो हम जो है इसको लिख देंगे 5/13, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे चलेंगे tan
tan p जो है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे 12, और बेस जो है हमारे पास जो 5 है तो 5 लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है हमने इन वैल्यूज़ को जो है निकाला।